चांद पर चुड़ैलों का नहाना। मंडा नामक एक भूतिया लोक था जहाँ काफी हसीन चुड़ैल रहती थी। भूतिया लोक में चुड़ैलों के लिए कोई नहाने का स्थान नहीं था, ना ही कोई शौचालय था। इसलिए चुड़ैलों को शौचालय के लिए झाड़ियों में जाना पड़ता था और नहाने के लिए खुली नदी तालाब में जाना पड़ता था। सुबह होते ही मीना चुड़ैल के दरवाजे पर रागिनी मोहिनी नाम की चुड़ैल दस्तक देकर कहती है, अरे बहन जल्दी आजा, पेट में बुलबुले से उड़ रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल वरना कोई ना कोई भूत आकर हमें परेशान करेगा। और वो रमन भूत तो बहुत गंदा है, हटाने के बाद भी अपनी नजरें नहीं हटाता। सच में रागिनी चुड़ैल, रमन भूतिया ना एक नंबर का। मुझे चुप। पागल, गाली क्यों निकाल रही है? मुझे पूरा बोलने तो दे। जो तू समझ रही है वो नहीं, चूहा है पर बहुत बदमाश है। अरे मीना आएगी या हम जाएं? हमारे पेट में धमाके हो रहे हैं बम फोड़ने के लिए। तभी मीना चुड़ैल बाहर अपना लोटा लेकर आती है और कहती है, अरे चलो चलो, आज तो मुझे भी जोर से आ रही है, पर क्या है ना, मेरा लोटा मिल नहीं रहा था, लोटे को ढूंढने में ही टाइम लग गया, जल्दी से चलो। वो तो है ही। तभी तीनों चुड़ैल अपने हाथ में लोटा लिए जल्दी जल्दी झाड़ियों की तरफ बढ़ती हैं कि शिखा चुड़ैल भी उनके साथ शामिल होकर अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों के बीच में अपने पेट को हल्का करने का साहस करती है। इतने में दो भूत रमन और राका आकर कहते हैं, ओए होए धप्पा, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम बिल्कुल गंदा हो क्या? चाहे हल्का तो होने दो। हमारी खुशबू सूंघने में ज्यादा मजा आता है क्या? नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड तुम्हारी बदबू वाली खुशबू में। वो तुम्हारा थोपड़ा देखने आते हैं, इतनी सुंदर जो हो। अरे तो भूतिया भैया जी, आप बाद में आया करिए ना, ये हमारा पर्सनल टाइम है। आपकी वजह से अटक जाती है, फिर पेट में बार बार गुड़गुड़ होता है और पूरे दिन फिर अंधेरे का इंतजार करके अगले दिन 4 बजे आना पड़ता है। ओहो, इनकी बात सुन के किडनी में दर्द हो गया। चल बाद में आते हैं। हाँ यार, बाद में इन्हें परेशान करने जरूर आएंगे। तभी राका भूत उसके बाल पकड़कर घुमाते हुए कहता है, जोर जोर से बोलकर इनको स्क्रीम बता दें। अरे भैया मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। बेवकूफों की छठी औलाद, अब यहाँ से जाओ। तभी दोनों भूत चले जाते हैं। दूसरी ओर वो सभी चुड़ैलें उजाला होने के बाद एक नदी की ओर जाती हैं और अपने कुछ कपड़े पेड़ की डाली पर लटका देती हैं और नहाने लगती हैं, जहां उन 4 चुड़ैलों के अलावा उस भूतिया लोक की 1-2 चुड़ैल और भी थी। वो चुड़ैलें आपस में एक दूसरे पर पानी की छींट मार रही थी। अरे ये क्या कर रही है तू? अभी बताओ, मैं भी तुझ पर पानी के छींटे मारूंगी जब पता चलेगा। अच्छा, फिर मैं तुझे और तंग करूंगी, ये ले। तभी वो चारों एक दूसरे पर पानी के छींटे मारती हैं, फिर नहाते नहाते गुनगुनाने लगती हैं। ये सब होता हुआ चश्मा लगाकर जूस और पॉपकॉर्न खाकर राका और रमन देख रहे थे। अरे वाह, क्या हुस्न है रागिनी का। काश एक बार मेरे पंजों में आ जाए, फिर मैं उसको बताऊं। यार मुझे तो सबसे सुंदर मोहिनी लगती है। नाम भी कितना प्यारा है कि किसी को भी मोह ले अपने जाल में। अरे चश्मा क्यों लगा रखा है? सेकना है तो चश्मा उतार कर सेको आंखों को। सही पकड़े हैं। तभी वो रागिनी को चिल्लाकर कहता है, अरे रागिनी, ऐसे नहाते हुए तुम और भी कसूती लगती हो। उसकी आवाज सुनकर रागिनी और बाकी चुड़ैलें घबरा जाती हैं और वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? पता नहीं है क्या कि यहाँ चुड़ैलों का स्नान की जगह है? कम से कम हमें चैन से नहाने दो। यार सुबह तुमने मना कर दिया था, अब कम से कम यहाँ तो आंखों को सेकने दो। इतने खूबसूरत हो, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कुछ याद सा आ रहा है। नदी में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो। वो समुंदर होता है ना कि नदी? पर तुम तो अभी नदी में नहा रही हो ना मीना डार्लिंग। हाय हाय राका, तू कितना चीपड़ा भूत है रे। ट्राई मार रहे हो तो किसी एक पर मार। कोई तेरी डार्लिंग, कोई तेरी सोना, फिर किसी और से आके सेकना। अरे वाह मेरी जान, क्या राइम बनाई है तुमने। तू तो चुप ही रह ले, खरबूजे के छिलके, दिमाग से ढीले। मार मार के तुझे मार बना दूंगी झिंगुरे। तभी 2 रुपए की ओवर एक्टिंग करके रमन कहता है, भाई भाई देखो, इसने कितना गंदा राइम, कितनी बेइज्जती की है इतनी सारी चुड़ैलों के सामने। अरे बाबा तू लायक है इसके। अरे बाबा तू लायक है इसके। अरे बाबा तू लायक है इसके। ओए रमन और राका, तुम दोनों भूत यहाँ से जाते हो या चप्पल से मारे?
सॉरी डार्लिंग, इस वक्त तुम्हारे पास चप्पल नहीं है और सच कहूँ तो पूरे कपड़े भी नहीं हैं। ऐसी बात है तो तू तो अब हमारा कमाल देख। तभी शिखा चुड़ैल अपने जादू से उन दोनों को हवा में बार बार पटकती है, जिसके बाद डरकर वो भाग जाते हैं। अगले दिन वो सारी चुड़ैल उस नदी पर नहाने जाती हैं, जहां रमन और राका बाकी भूतों के साथ आकर उनका मजाक बनाते हैं। चुड़ैलें उनसे फिर से परेशान हो जाती हैं और अब वो सभी भूत रोज रोज उसी नदी पर चुड़ैलों को नहाते हुए देखने लगते हैं। इससे परेशान होकर एक दिन मोहिनी बोली, हाथ कर दी इन भूतों ने तो नहाना हराम कर रखा है। क्यों ना अब हमें चांद पर ही जाना चाहिए, फिर हम चांद पर स्नान करेंगी। हाँ मोहिनी, वो भूतों की टोली चांद पर नहीं आ पाएगी फिर। तभी वो चुड़ैलें हवा में उड़कर नहाने के लिए चांद पर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें गर्म पानी का तालाब दिखता है और चुड़ैल वहां नहाकर कहती है, अरे वाह यार, यहाँ नहाने में तो बहुत मजा आ रहा है। इसके गर्म पानी से तन बदन की सारी थकान ही मिट गई। मुझे तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। चांद पर नहाना हमारा सफल हुआ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ले लिया मेरा दिल। अरे शिखा, तेरी आवाज राका की तरह क्यों हो गई है, मर्द जैसी? उसकी आवाज को कुछ नहीं हुआ राका भूत, यहाँ तुम्हें स्नान करता देख खुद चला आया है। ब्यूटीफुल चुड़ैल, तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा था भूतिया लोक में। प्रेजेंटिंग ब्यूटीफुल चुड़ैल, मैं भी हूँ यहाँ पर और मेरा दोस्त लंका भी आया है। अरे तूने क्यों इंट्रोडक्शन कराया, और धप्पा भी अभी और गॉसिप करने देता इन्हें। अच्छा तुम नहा लो, गाना हम गाते हैं बैठकर। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। तुम सब कितने निहायती बेशर्म भूत हो, हमें नहाने नहीं दे सकते। एक तो हमारा हुजूर भी ऐसा है कि उसने हमारी सुविधा के लिए कोई नहाने की जगह नहीं बनाई। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम नहा लो। ऐसा कहकर लंका भूत उन दोनों के साथ जाने का नाटक करता है। चुड़ैलें फिर से नहाने लगती हैं और वो तीनों भूत उन्हें देखकर फोन में वीडियो बनाकर कहते हैं, वैसे तुम चुड़ैलें एक बात बताओगी, इतनी खूबसूरत हो, हमारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? तुम सब गए नहीं, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, पर इतनी खूबसूरत चुड़ैलों को यहाँ अकेले चांद पर छोड़कर भी तो नहीं जा सकते थे। रागिनी, मोहिनी, बहुत हो गया इनका, अब सबक सिखाना पड़ेगा। सोचना भी मत, मैंने तुम सबकी नहाते हुए वीडियो बना ली है। जरा गौर फरमाओ, अगर इसे अपलोड कर दूं तो पूरा भूतिया लोग तुम्हें देखेगा और तुम सब इतनी फेमस हो जाओगी कि हम चार के अलावा और भी भूतों की लाइन लग जाएगी। उनकी बात सुनकर चारों चुड़ैलें रोने लगती हैं और कहती हैं, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों बनाया हमारा वीडियो, डिलीट करो इसे। जब तक हमारी गर्लफ्रेंड न बन जाओ तुम तीनों, हम चारों ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो पिटने के लिए तैयार हो जाओ। चारों चुड़ैल चुटकी बजाकर तालाब से बाहर आकर उन तीनों को मार पीट कर सबक सिखाती हैं। इतने में शिखा उनसे फोन लेकर वीडियो डिलीट कर देती है, जिसके बाद चारों चुड़ैल उन्हें बिजली का झटका देकर बंदी बनाकर अपने भूतिया लोक के हुजूर के सामने फेंकती हैं। तभी हुजूर कहता है, यह सब क्या है? इन तेरह को इस तरह मारकर यहाँ क्यों पटका? इन्होंने हमारे साथ कितनी घिनौनी हरकत की है और हम नहीं, इस भूतिया लोग की बाकी चुड़ैल भी इससे परेशान हैं। उन्होंने हमें नहाते हुए कई बार परेशान किया और इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर हम चुड़ैलों के लिए न नहाने की जगह बनाई है और न ही शौचालय की, जिसका ये भूत गलत फायदा उठाते हैं। रागिनी बिल्कुल ठीक कहती है। क्या अभी आपको आपत्ति है? क्या अभी आप हमारे लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाएंगे, हमारे लिए स्नान घर बनाएंगे? कितने गैर जिम्मेदार राजा हैं आप भूतिया लोग के। मुझे माफ कर दो, मैंने सारी सुविधाएं दी पर इस बारे में कभी सोच नहीं पाया। बहुत बुरा राजा हूँ और तुम सबसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब तुम्हें शौचालय और स्नान घर की परेशानी नहीं होगी।
मैं इसे बनवा दूंगा और इन तीनों को काल कोठरी में 6 महीने के लिए डाल दो और इनकी सारी शक्तियां छीन लो। इसके बाद भूतिया लोक में हुजूर चुड़ैलों के नहाने और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे किसी भी चुड़ैल को नहाने में कोई परेशानी नहीं होती है। 5 चुड़ैल गरीब बेटियों की सौतेली माँ। सुधा, निम्रत, रचना, काव्या, रागिनी 5 बहुत प्यारी चुड़ैल बहनें थीं। एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। 5 बहनों की उम्र 5 साल से 12 साल तक के बीच थी। रागिनी को जन्म देते ही उसकी मां मर गई थी, जिसकी परवरिश के लिए पिता लंका मोहिनी चुड़ैल को शादी करके घर में ले आता है, जिसके बाद वो उन 5 बच्चों पर अत्याचार करने लगती है। उनसे घर का सारा काम करवाती है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी टीवी देख रही थी, मगर उसकी 4 चुड़ैल सौतेली बेटियां घर का काम कर रही थी, जो कि उसने करने को कहा था, और सबसे छोटी खिलौने से खेल रही थी। दीदी, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरा पंखे पर हाथ नहीं आ रहा, जरा आप इसे साफ कर दो, मैं आपका काम कर लेती हूँ। लेकिन अगर माँ आ गई और उन्होंने देखा कि हम उनको बताए हुए काम की जगह कुछ और काम कर रहे हैं, वो हमें बहुत मारेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों ज्यादा ही सोच रही हो। लाओ ये कपड़ा मुझे दो, मैं पंखा साफ कर देती हूँ। सुधा बड़ी बहन होने के नाते उससे कपड़ा लेकर अपने लंबे हाथ करके जादू से पंखा साफ करती है, जिसे देखकर रचना ताली बजाकर कहती है, अरे वाह दीदी, आपने तो एक बार में जादू से सफाई कर दी। क्या आप उस पेंटिंग, झूमर को और फूलदान भी साफ कर सकती हो? जी दीदी, मुझे भी आपका जादू देखना है। हमारे पास जादू क्यों नहीं है जिससे हम भी झट से काम कर सके? फिर तो माँ हमें बहुत प्यार करेगी। तुम सब अभी छोटे हो, जब मेरे जितने बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास भी जादू आ जाएगा। तब तक तो तुम ऐसे ही काम करो, माँ आ जाएगी। दीदी जादू दिखा दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, हम थक चुके हैं, अभी थोड़ा सा काम कर दो ना अपने जादू से। ठीक है करती हूँ। तभी सुधा अपने जादू से आसपास की सारी सफाई कर देती है, जिसके बाद सारी जगह चमकने लगती है। सुधा चुटकी बजाती है, उसकी चुटकी से जादू निकलकर एक फूलदान पर आता है, जो कि लगभग गिरने वाला था। तभी चारों घबरा कर कहती है, दीदी वो फूलदान तो बहुत हिल रहा है, अगर गिरकर टूट गया तो माँ हमें छोड़ेंगी नहीं। दीदी बचा लो। दीदी बचा लो, वो फूलदान नहीं टूटना चाहिए। चलो हम भी कोशिश करते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, उसे टूटने नहीं देंगे। भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे ये बचाना ही होगा। तीनों बच्चियां फूलदान पर फूंक मारकर उसे गिरने से रोकती हैं और वहीं खड़ी हो जाती हैं, जिससे वो ना गिरे। पर सुधा एक बार फिर अपनी चुटकी बजाती है, जिसके बाद वो फूलदान संभालने के बाद भी टूट जाता है और चारों बहनें हक्की बक्की वहीं रह जाती हैं। अब हम क्या करेंगे? माँ तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। उनका फेवरेट फूलदान जो टूट गया। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है और इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। जो टूट गया। इतने में सौतेली माँ मोहिनी चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर अपने फूलदान को देखकर उनसे कहती है, तुम सफाई कर रही थी या खेल कूद कर रही थी? जानती हो तुमने क्या किया है? मेरा फेवरेट फूलदान तोड़ दिया, जो बड़ी मुश्किल से लेकर आई थी मैं। इसकी सजा जानती हो ना तुम चारों की? क्या हाल होगा तुम्हारा? माँ प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, वो हमसे गलती से हो गया है। हाँ माँ, वो गलती से हो गया है सफाई करते वक्त। झूठ कम बोलो, तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने। सुधा तूने अपना जादू चलाकर ये सफाई की है ना, उसी वजह से मेरा पसंदीदा वास तोड़ा। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। नहीं माँ, इन्हें कुछ मत कहिए, ये छोटी हैं, इनसे सफाई नहीं हुई इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, तो ये सब तेरी ही कारस्तानी है। अभी बताती हूँ, तुम जानते नहीं हो सौतेली माँ कैसी होती है। माँ हमें माफ कर दीजिए माँ। सौतेली माँ डंडा उठाकर चारों बेटियों को मारती है। तभी सबसे छोटी 5 साल की रागिनी मोहिनी का पल्लू पकड़कर कहती है, माँ दीदी तो मत मारिए, उनके हुई हो रही है। अच्छा, बस तेरी ही कमी थी, तुझे भी अभी बताना पड़ेगा। तभी मोहिनी अपने पल्लू से उसे झटक देती है और एक चांटा मारकर कुर्सी पर बांध देती है और उन सबको डंडे से फिर से पीट कर कहती है, आज तुम लोगों को कोई खाना नहीं मिलेगा, इस चुटकी को भी नहीं मिलेगा। और हाँ सुधा, कान खोल कर सुन ले, अगर तुमने दोबारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो तुम सबको ही घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में आई बात? हाँ माँ, अब हम दोबारा ये सब नहीं करेंगे। जा आप मेरे लिए अंडा बिरयानी बना कर ला।
उसके जाने के बाद चारों बहनें उसके गले लगकर रोती हैं और कहती हैं, चलो अब तुम चुप हो जाओ, मुझे माँ के लिए खाना बनाने जाना है। तुम सब अपना ख्याल रखना और कमरे में बैठो। दीदी दीदी बहुत लेती है, मेथी तानी है, लंबी लंबी ताते सी। रागिनी, माँ गुस्सा करेंगी, बाद में खिलाऊंगी। अपनी बहनों को समझाकर वो खाना बनाने चली जाती है। तभी उनका भूतिया पिता लंका आकर अपनी बेटियों के बारे में पूछता है, जहां मोहिनी पांचों बेटियों को पहले ही डराकर कुछ बताने से इनकार कर देती है। अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बच्चियों, आ जाओ। ये रहे हम पिताजी। पिताजी आइए, खाना खा लीजिए। हाँ बच्चे, आपका कब से इंतजार कर रहे थे। मैंने आपके लिए अंडा बिरयानी बनाई है, सब साथ खाएंगे आज। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तभी मोहिनी अपने और पति की थाली में ज्यादा बिरयानी रखती है और बच्चों को थोड़ा थोड़ा देती है। तो लंका कहता है, अरे तुम बच्चों को इतना सा क्यों दे रही हो, उनका पेट भी नहीं भरेगा। अजी आप कैसी बातें करते हैं भला, मैं अपनी बेटियों को भूखा छोड़ सकती हूँ। आपके आने से पहले मैंने इन्हें पकौड़े बनाकर खिला दिए थे, बहुत पेट भर गया, अब आप खा लीजिए। मोहिनी, तुम मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती हो, सच में तुमने मेरी दुनिया पूरी कर दी है। हाँ जी, अपने इस पागल पति को पागल बनाना कितना आसान है। मैं तो राज करती हूँ इसकी बेटियों को नौकरानी बनाकर, और जिंदगी भर करूंगी। दीदी, माँ कितना झूठ बोल रही है, उन्होंने तो हमें खाना ही नहीं दिया। सुबह से पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है। धीरे बोलो, माँ सुन लेंगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और खाना लाकर दूंगी। तभी सुधा चोरी चुपके अपनी बहनों को खाना खिलाती है। वक्त गुजरता है, सौतेली माँ का अत्याचार उन पांचों बहनों पर कभी कम नहीं होता। वो इसी तरह कभी ठंड में बाहर काम करने को भेजती, तो कभी उनके गर्म कपड़ों में आग लगाकर जला देती, जिससे वो बच्चे ठंड में तड़पे। मोहिनी वो हर काम करती थी जिससे वो पांचों बच्चों को परेशान करे, मारे पीटे। बड़ी चालाकी के साथ वो ये सारी बातें अपने भूतिया पति से दूर रखती है, क्योंकि उसकी नजरों में वो बहुत अच्छी माँ थी। चुड़ैल मोहिनी अपना चेकअप करवाती है तो डॉक्टर भूतनी उससे बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात को जानकर मोहिनी चुड़ैल टूट जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मेरा अपना बच्चा नहीं हुआ तो इनकी पांचों बेटियों को संभालती रह जाऊंगी। मेरे अपने बच्चे का क्या, उन्हें ये कैसे बताऊंगी मैं। मोहिनी चुड़ैल माँ न बन पाने के कारण बहुत रोती है, जिसका गुस्सा वो पांचों चुड़ैल लड़कियों पर उतारती है। क्या कर रही हो तुम पांचों अभी तक यहाँ? जाओ जाकर घर पर काम करो, कोई भी मुझे बैठा हुआ नहीं दिखना चाहिए। जी माँ, हम काम कर रही हैं। तभी पांचों चुड़ैल बेटियां घर का सारा काम करती हैं कि सुधा के सामने मोहिनी बेहोश हो जाती है। अरे माँ, ये क्या हुआ आपको? निम्रत, रचना, काव्या, रागिनी, जल्दी आओ, माँ बेहोश हो गई है, ठंडे पानी की पट्टी करूंगी। दीदी, माँ को ठीक कर दीजिए, मुझे तो वो बहुत बीमार लग रही हैं। लगता है माँ को बहुत तेज बुखार है, ठंड की वजह से। काव्या, तुम दरवाजे खिड़की बंद कर दो, मैं जादू से हीटर चलाती हूँ। तभी सुधा जैसा बोलती है दोनों वैसा करती हैं। काव्या ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रखती है और रागिनी अपनी माँ के हाथ रब करने लगती है। माँ ठीक हो जाओ आप जल्दी से, और फिर से हमें दांतो। तभी भूत लंका आकर भी चिंता जताता है, उसका ख्याल रखता है। अगले दिन उसे होश आता है तो देखती है कि उसकी चारों बेटियां उसके पास सो रही थी, एक उसका हाथ रब कर रही थी। तभी रागिनी कहती है, अरे पापा, दीदी दे दो, माँ तो होश आ गया। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम होश में आ गई। पता है तुम्हारी बेटियां कब से तुम्हारा ख्याल रख रही है। इन्होंने जब से न कुछ खाया है और न कुछ पिया है। क्या ये पांचों मेरा बहुत ख्याल रख रही थी? इतना प्यार करती हो मेरी बेटियां तुम मुझसे? हाँ माँ, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। इन पांचों ने मेरी इतनी सेवा की और बदले में मैंने इन्हें क्या दिया? सिर्फ सौतेली माँ का अत्याचार। मुझे इन्हें माँ का प्यार देना चाहिए, क्योंकि मेरे नसीब में तो माँ बनने का सुख है ही नहीं, और मुझे अपनी गलतियों का पछतावा भी हो गया है। आ जाओ बच्चियों, मेरे गले लग जाओ। मैं तुम सबके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। उसके जाते ही मोहिनी चुड़ैल रोते हुए उन पांचों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने हमें अपना लिया, यही बहुत है। तब से मोहिनी सौतेली माँ होने के बाद उन्हें असल माँ का प्यार देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चांडाल सास की 5 चुड़ैल बहू की बिरयानी चुनौती।
भूतिया लोक में चंचल नाम की एक चुड़ैल चांडाल सास थी, जिसका भेजा हमेशा गर्म रहता था और अपनी चुड़ैल बहू पर अपना गुस्सा उतार दिया करती थी। पर उसकी बहुएं नौटंकी करने में कम नहीं थी। बहू की हरकतें देखकर वो और पिनक जाया करती थी। पांचों चुड़ैल बहुएं पड़ोसन रविता के निमंत्रण पर दावत में खाना खा रही थीं, जहां खास लोगों के लिए बिरयानी रखी थी। तभी रविता उन चुड़ैल सास बहुओं को एक बड़ी थाल भरकर बिरयानी परोसकर कहती है, अरे खाओ खाओ, जी भर के खाओ तुम सास बहुएं। मैंने खास लोगों के लिए बिरयानी बनवाई है। अब तुम समझ जाओ तुम मेरे कितने खास हो। हैदराबादी लोगों से बनवाई है खास हैदराबादी बिरयानी। अरे वाह रविता, जैसे हम तेरे लिए खास है, तू भी मेरे लिए बहुत खास है। पर तूने मुझे मेरी बहुओं के साथ इतनी बड़ी थाली में क्यों परोस दिया? अलग अलग क्यों नहीं परोसा? अरे एक ही थाली में खाने से प्यार बढ़ता है और मैं चाहती हूँ तुम सास बहू का प्यार बढ़ जाए। और फिर तुम सब तो एक ही घर से हो, तो मैंने तुम्हारी बिरयानी अलग कर दी ताकि मैं बाकी चुड़ैल भूतों को दे सकूं। चुड़ैल बहुओं के साथ खाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी शक्ल और हरकतें देख, जिसके बाद मैं इन्हें बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती। कितनी भी सोने की थाली में खिलवा ले तू। माँ जी, आप हमारी इतनी बेइज्जती क्यों करती हैं बाहर वाले लोगों से? आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया? इतनी खूबसूरत तो है, तेरे मेरे बाल, गंदी सी आंखें, गंदा सा चेहरा जो फेशियल के बाद भी ऐसे ही रहता है। अरे माँ जी, हम उनके लिए कितने खास है। अब खाना शुरू भी करेंगे या बिरयानी हम खा जाए? हमने तो कभी खाई नहीं है, देखते हैं कैसी लगती है। हाय हाय, गोबर के डब्बे जैसी शक्ल का ऐसा इंट्रोडक्शन धरती लोक पर दोगी ना तो जूते मार कर बाहर कर देंगे हर जगह से तुम पांचों को। ये तो तुम्हारा भूतिया लोक है जो तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करते हैं। तभी चांडाल सास अपनी बहू को इस तरीके से घूरती है कि उसकी आंखों से ही करंट निकलकर कटरीना चुड़ैल बहू को लग जाता है। अरे माँ जी बस कीजिए, बेचारी को कितना मारोगी? और चांडाल सास क्यों नहीं बन जाती हो? खा लीजिए बिरयानी। अरे देख रविता, कितनी बेहया बहुएं हैं ये। लूलिया चुड़ैल, इसको भी करंट लगाती हूँ मैं। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी लूलिया तीसरी नंबर की चुड़ैल बहू रविता के पीछे छुप जाती है। तभी रविता कहती है, कितना गुस्सा करती है तू अपनी बहुओं पर। रहने दे, उसके चक्कर में सारी बिरयानी ठंडी करवा दी तूने। कहा ना जल्दी से। ठीक है, खाती हूँ। ऐसा कहते ही सास चुड़ैल जैसे ही उस बिरयानी का पहला कौर खाती है तो कहती है, अरे सच में रविता, ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे तो मैं जी भर कर खा लूं। अरे माँ जी, सारा आप मत खाना, हमारे लिए भी बचा देना, एक ही प्लेट में से खाना है। ये कहते ही चुड़ैल सास बहू धीरे धीरे उस भरी हुई बिरयानी की थाली को खत्म करके चट कर जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह आंटी, क्या स्वादिष्ट बिरयानी थी, मजा ही आ गया। इतनी अच्छी दावत देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। ये कहते ही चुड़ैल सास बहू अपने घर पर आ जाती है। घर पहुंचकर भी उन सभी को बिरयानी की याद आ रही थी। तभी बड़ी बहू लैला अपनी देवरानियों को कहती है, एरियो, पत्रा, कैटरीना, लूलिया, शाइना, कहाँ मर गई हो तुम सबकी साथ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए दीदी। अरे उस बिरयानी की याद आ रही है, मुझे बड़ी टेस्टी थी, दोबारा खाने का मन कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है, पर बनानी आती नहीं है और खानी वही वाली बिरयानी है हमें। तो चलो बाहर उस बिरयानी को खाने के लिए चलते हैं। वैसी बिरयानी कहीं ना कहीं तो कोई बना ही रहा होगा। ये कहते ही पांचों चुड़ैल बहुएं घर से बाहर उस बिरयानी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तभी उन्हें एक पार्टी में बिरयानी की बहुत खुशबू आती है, जिसे सुनकर पत्रा कहती है, अरे चुपानी जी, जरा यहाँ चलिए, उसी बिरयानी की खुशबू आ रही है। इससे पहले कोई खाए, हम उसे खाकर चट कर देते हैं। हाँ हाँ चलो। तभी पांचों चुड़ैल 50 किलो की बनी हुई बिरयानी अकेली पांचों खा जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो इसके आगे कुछ सूझता ही नहीं है अब। तुमने सही बोला, मेरा भी अभी भी और मन कर रहा है बिरयानी खाने का, जब कितनी सारी बिरयानी मैं खा चुकी हूँ। बिरयानी तक तो ठीक है, पर माँ जी हमें ढूंढेंगी। अगर उन्हें हम घर में नहीं मिले तो चलिए घर जल्दी से चलते हैं। तभी पांचों बहुएं घर पहुंच जाती हैं। वो जिस पार्टी में वो बिरयानी खाकर आई थी, वो मीना चुड़ैल सफाचट बिरयानी को खाली देखकर पागल हो जाती है। इस तरह पांचों चुड़ैल बहुएं जहां कहीं भी बिरयानी को बना हुआ पाती, उस जगह चोरी करके खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन पांचों चुड़ैल बहुएं घर से छुपकर बिरयानी के लिए निकल रही थी। तभी चांडाल सास उन्हें देखकर कहती है, आखिर ये दबे पाँव
जा कहाँ रही है? इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। अभी इनके पैरों में घुंघरू बांधती हूँ। तभी चुड़ैल सास जादू से अपनी पांचों बहुओं के पैर में इतनी मोटी घुंघरू बांधती है कि उनसे एक कदम और नहीं चला जाता। तो लूलिया चुड़ैल बहू कहती है, ये क्या हो रहा है? मैं अपने पैर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, उठ क्यों नहीं रहे? मेरे साथ भी यही हो रहा है। लगता है माँ जी ने कोई जादू कर दिया है। हाँ मेरी प्यारी बहू, ये जादू तो मैंने ही किया है। मुझसे बिना इजाजत लिए दबे पाँव कहाँ जा रही थी? माँ जी, आपको क्या लगा हम बाहर घूमने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बाहर देखने जा रहे थे, किसी की बारात की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ माँ जी, जिठानी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर सास उनके पैर से पाजेब गायब कर अपने कमरे में चली जाती। वहीं पांचों चुड़ैल बहुएं बाहर बिरयानी खाकर आ जाती हैं। तभी उनका पेट नहीं भरता तो वो बाजार में आ जाती हैं, जहां हर तरह का खाना था। फिर एक राका भूत नोटों की गड्डी दिखाकर कहता है, जो भी 20 किलो की बिरयानी को 2 मिनट में अकेले खा जाएगा उसे मैं 11,000 रुपए दूंगा। अरे वाह, इस बिरयानी को तो मैं अकेले चाट जाऊंगी। मैं इसमें हिस्सा लूंगी। नहीं नहीं, इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर इस बिरयानी को खत्म करूंगी। मेरी तो फेवरेट है। ठीक है, तो मैं भी जाऊंगी। सुनिए भूतिया भैया, हम पांचों इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, तो क्या तुम सच में इस कंपटीशन में जीत पाओगी कोई? हाँ बिल्कुल। तो आ जाइए, बैठिए यहाँ। तभी पांचों चुड़ैल बहुएं लाइन में बैठ जाती हैं और 2 मिनट से पहले ही सारी बिरयानी को खत्म कर देती हैं। मैं जीत गई। लाओ निकालो पैसे। कंपटीशन तो तुम जीत गई, अब क्या मुझे पांचों को पैसे देने पड़ेंगे? और क्या, तुम्हारा कंपटीशन था और हम जीत गए और अकेले ही खाया है हमने। ठीक है, मैं तुम पांचों को एक और बिरयानी चुनौती देता हूँ। इसमें जीत पाओ तो बताओ, इस बार मैं तुम्हें 30 किलो बिरयानी दूंगा। जो 1 मिनट में खाएगा वो ही जीत पाएगा। ठीक है, हम तैयार हैं। मजा आ रहा है, आज तो बिरयानी की पार्टी ही पार्टी हो गई। और बिरयानी बनाओ 100-200 किलो। कुछ देर बाद ढेर सारी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। फिर से उनकी चुनौतियों के रूप में बिरयानी सामने रखते हैं। 1 मिनट के भीतर ही जल्दी जल्दी पांचों चुड़ैल उन बिरयानी को झटपट खा जाती हैं। इस बार भी 5 चुड़ैल बहुएं चुनौती को जीत जाती हैं। राका भी परेशान हो जाता है। वहीं चांडाल सास वहां पहुंचकर कहती है, अच्छा, तो ये मुझे झूठ बोलकर यहाँ बिरयानी खाने आई हैं। मुझे भी इतना मन था बिरयानी खाने का। तभी चांडाल सास पांचों को बिजली के झटके देकर उन्हें ऊपर नीचे पटकती है। तभी वो उससे माफी मांगती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मेरे बिना यहाँ तुम बिरयानी पर बिरयानी खाए जा रही हो। मुझे भी चाहिए ये बिरयानी। सुनो सुनो सुनो, इस बार तुम पांचों में से जो 50 किलो बिरयानी अकेले खा जाएगा वही जीतेगा। उसे इनाम में 9 लाख हीरो से जड़ा हुआ हार मिलेगा। क्या सच में? पेट में जगह नहीं है और बिरयानी खाने की, थोड़ा बहुत ही खा पाऊंगी और मुझे वो 9 लाख का हार भी चाहिए। अगर हमने इस बिरयानी कंपटीशन में कदम पीछे हटाए तो भूतिया लोक में हमारी बहुत तू होगी। माँ जी, हमारे पास एक आइडिया है। क्यों ना आप हमारे रूप लेकर इस बिरयानी को खा लीजिए और थोड़ा हम खत्म करेंगे। उसके बाद हमें जो इनाम मिलेगा वो हम आपको सौंप देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। भूतिया लोग आइए, देखिए 5 चुड़ैल बहुओं में से कौन बिरयानी प्रतियोगिता जीतता है। चिंता मत करो, आज तुम्हारी चांडाल सास तुम्हारे लिए बिरयानी प्रतियोगिता को जीतेगी। तभी 5 बहुएं बिरयानी कंपटीशन में हिस्सा लेकर खाने लगती हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके चुड़ैल एक एक करके अपनी बहू का रूप लेकर उनकी बिरयानी खा जाती है। सबसे ज्यादा बिरयानी वो लूलिया चुड़ैल बहू को खाकर खत्म करती है, जिसमें उसे 9 लाख का हार मिलता है। किसी को पता नहीं चलता कि वो प्रतियोगिता उनकी चांडाल सास की वजह से जीती है और बहू अपना 9 लाख का हार सास को दे देती है और यूं ही छोटी मोटी बिरयानी पार्टी करती रहती है।